तो आप बड़े मनुवादी हैं, इसका मतलब आप मनुवादी हैं। मनुवादी थोड़े ही हैं भाई अम्बेडकरवादी तो सब समान है। हाँ। मैं और आप भाई भाई हैं, इंसान हैं। ये पूरे देश तो आप बनते हैं तो हम अलग सारे कि बहुजन समाज पार्टी की एक सीट है, तो एक सीट आप बता रहे हो, 10 सीट कौन बताएगा? 10 सांसद हैं अभी वर्तमान लोकसभा में, 10 सांसद हैं जी। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ बहुजन समाज में टुकड़ों का क्या कारण है? आप बनते हैं, आप जीवनधारी हैं, आपके उधर भी रखते हैं इसमें। सही करना मेरा कर्तव्य है। 10 सांसद हैं कि नहीं है? अभी 10 सांसद हैं कि नहीं है माननीय जी, बताइए। ये मैंने बहन जी के मुंह से सुना, जो पार्टी का एजेंडा था, ये वहाँ पर नारा नहीं था। ये आपने बहन जी के मुंह से सुना? ये आपने बहन जी के मुंह से सुना? मुझे आप दिखा दें, आप दिखा दें, जो कहेंगे मैं करूंगा। ना होगा, तुमने देखा जैसे आपने पहले गलत बात बोली, मैं दूंगा। पहले आपने माननीय कांशीराम जी को गलत कोट किया, जो बात उन्होंने कभी नहीं कही गई, बसपा पार्टी की तरफ से कभी नहीं कही। मान्यवर मैं जितना पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हूँ, आपके बराबर नहीं पढ़ा हूँ। एक चीज बताएं, समाजवादी पार्टी के तो पहले भी 5 सांसद थे और बसपा से गठबंधन होने के बाद भी 5 ही सांसद रहे। बसपा 0 से 10 पे आ गई और समाजवादी 5 की 5 पे रह गई। ये क्या घोटाला है? ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब डीएस को। ये नारा कभी न मान्यवर साहब कांशीराम ने तो दिया नहीं। बनते जी, आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप 42 सालों से पार्टी के साथ, आप 2 चीजें सही नहीं बता रहे है कि नहीं है? कब आए? हम बता रहे हैं। आप गलत बात मेरे सामने तो नहीं कर सकते। क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं बनते जी, थोड़ा दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बसपा के 10 सांसद हैं कि नहीं है? अरे 10 सांसद मान्यवर हाँ या ना है कि नहीं है? सुनो ना बनते जी, आप बहुत, आपका मैं बहुत आदर सम्मान बात करने दोगे नहीं करने दूंगा। गलत बात पे मैं रोकना मेरा भी फर्ज है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी अकेली लड़ी तो 14% वोट में से 1% रह गया। एक भी पार्षद नहीं आया, एक भी एमएलए नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूँ। वो यूं नहीं आया, बहुजन समाज पार्टी भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। ये बात सारे मनुवादियों को पता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कल का पानी का बुलबुला आम आदमी पार्टी हो, तमाम छुटभैया दल हो, तो सारे मनुवादियों ने अंदरूनी तौर पर, माननीय साहब कांशीराम ने सांपनाथ और नागनाथ अंदरूनी गठबंधन बहुत पहले बता दिया था। सबने मिलजुल के कोशिश की कि किसी भी तरह से ये बहुजन समाज पार्टी अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाएगा। इस वजह से बनते जी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्यों नहीं करोगे कि मुझे दोगे? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। अब आपके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि आप सुन सके। तुम चिल्लाओगे और मैं नहीं चिल्लाऊं। आप चिल्लाएं नहीं मान्यवर, हम सब बराबर हैं। जैसे आप बहुजन समाज के, तुम्हारे नहीं है, हम तुमसे पहले पैदा। भीम एसएम न्यूज के सभी दर्शकों, आप सब देख के समझ पा रहे हो हमारे साथ कितनी महान शख्सियत हैं बहुजन समाज के बेहद प्रतिष्ठित बनते करुणाकर जी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। सर्व समाज के, सर्व धर्म के सभी बहुजन इन्हें बहुत ही श्रद्धा और मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं। बनते जी, सादर बंदामी हमारे एसएम न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से भी, और हम आपको बंदामी करते हैं। बनते जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी में क्या कारण है कि जो बहुजन समाज की सत्ता नहीं स्थापित हो पाई? कि 2024 का परिवर्तन होना चाहिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बहुजन समाज टुकड़े टुकड़ों में बटा रहेगा और जब तक बहुजन समाज के जो छोटी छोटी पार्टियां बना ली हैं वो एक जगह नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं दिखता कि ये बीजेपी को हरा पाएंगे। ये लोगों ने अलग अलग दुकान खोल ली हैं, इन सबको एक जगह आना चाहिए। चाहे तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों, दलित पैंथर के लोग हों, वाम सेफ के लोग हों, बहुजन समाज के लोग हों, आरपीआई के लोग हों, जब तक ये पूरे देश में टुकड़े 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 करके बटे हैं और इनका बहुत बड़ा वोट है, 85% है, लेकिन 85% में इनको 50% भी वोट नहीं मिल पाता, 30% भी वोट नहीं मिल पाता। ये लोग हार जाते हैं, बीजेपी सत्ता में आ जाती है। बीजेपी फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, संविधान को बदलने की बात करती है, नौकरियों खत्म करने की बात करती है, सरकारी उपक्रमों को बेचने की बात करती है। रेल बेची जाती है, तेल बेचा जाता है, भेल बेचा जाता है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेची जाती है, LIC बेची जाती है, बैंक बेची जाती है, देश का 265 टन सोना गिरवी रखा जाता है। क्या होगा? आज बाबा लोग जो कथावाचक हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे और कोई त्रिशूल वाले बाबा हों, अकड़नाथ फक्कड़नाथ बाबा हों, सब लोग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ मनुस्मृति चलेगी और संविधान बदलेगा तो आपके जो शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के संवैधानिक जो अधिकार हैं, आप जो बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छे मकान में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी में रह सकते हैं, मनुस्मृति के आने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा भंते जी, मैं माफी, अच्छा पूरी बात। ये बहुजन समाज की जहां तक बात है, यदि बहुजन समाज के कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज के पदाधिकारी अच्छी तरह से काम करते तो उत्तर प्रदेश में टक्कर देने के लिए योगी को बहुत सीट आ सकती थी, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। एक सीट आई तो उसका अपना प्रभाव था अपने क्षेत्र में, उसकी वजह से आई, और 24% की जगह 12% वोट रह गया। मैं बहुजन समाज पार्टी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो मेरे डाटा में है, जो मेरे लिखित में है, जो आज के रिजल्ट आ रहे हैं, जो आज का प्रमाण है, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ प्रमाणित बोल रहा हूँ। यदि बहुजन समाज पार्टी के लोग अच्छी तरह से काम करते तो 12% वोट उत्तर प्रदेश में कम नहीं होता, और ये कोऑर्डिनेटर और प्रभारी यदि यहाँ दिल्ली में काम करते तो 14% से 1% नहीं रह जाता। मैं बहुजन समाज पार्टी में अप्रोच रूप से 42 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस बात का जरूर विरोधी हूँ कि इन लोगों को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, बड़े बड़े महलों में नहीं बैठना चाहिए। वोट तो झोंपड़ी में रहता है, वोट तो जंगल में रहता है, वोट तो दुर्गम क्षेत्र में रहता है, वोट AC वाले मकान में नहीं देता, वोट वहाँ नहीं रहता जिस बड़े महल में मुर्गा है, जिस महल में बहुत बड़ी सारी सुविधाएं। अरे तुम्हारा वोटर तो वो है, नाई है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लोहार है, तेली है, तमोली है, पाछी है, काछी है, हीरा गड़रिया है, और तुम जा रहे हो वहाँ जिन लोगों को काशीराम ने नकारा था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब DS हो। ये नारा कभी न मान्यवर साहब कांशीराम ने तो दिया नहीं। बनते जी, आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप 42 सालों से पार्टी के साथ, आप दो चीजें सही नहीं बता रहे कि बहुजन समाज पार्टी की एक सीट है, तो एक सीट आप बता रहे हो, 10 सीट कौन बताएगा? 10 सांसद है अभी वर्तमान लोकसभा में, 10 सांसद हैं कि नहीं है? कब आए हम बता रहे हैं। आप गलत बात मेरे सामने तो नहीं कर सकते। क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं बनते जी, 10 सीट थोड़ा दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बसपा के 10 सांसद हैं कि नहीं है? अरे 10 सांसद मान्यवर हाँ या ना है कि नहीं है? सुनो ना बनते जी, आप बहुत, आपका मैं बहुत आदर सम्मान के साथ करने दोगे नहीं करने दूंगा। गलत बात पे मैं रोकना मेरा भी फर्ज है, सही करना मेरा कर्तव्य है। 10 सांसद हैं कि नहीं है? अभी 10 सांसद हैं कि नहीं है? मान्यवर जी बताइए। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था तो 10 सीटें आ गई। अच्छा, और समाजवादी पार्टी के साथ पहले अलायंस नहीं था तो 0 पे चली गई थी। अच्छा बनते जी, एक चीज बताएं, समाजवादी पार्टी के तो पहले भी 5 सांसद थे और बसपा से गठबंधन होने के बाद भी 5 ही सांसद रहे। बसपा 0 से 10 पे आ गई और समाजवादी 5 की 5 पे रह गई। ये क्या घोटाला है? उनका इतना वोट नहीं था जितना शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड का मिलके बंधा, इसलिए जीत गई। भंते जी, जहां तक मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी का नाम अब है समाप्तवादी पार्टी। वो पारिवारिक टुकड़ों में बटा हुआ क्षेत्रीय दल, उसको जब बहुजन समाज पार्टी पर आदरणीय बहन जी ने सहारा दिया तो उसके 5 सांसद बन गए, उसके घर परिवार के। आज बसपा उसके साथ नहीं है, उसकी दशा आप भी देख रहे हैं और पूरा सर्व समाज के बहुजन देख रहे हैं कि उनके सांसदों की संख्या कितनी है, 3। अखिलेश यादव जो वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पा रहा आजमगढ़ में। तो बताएं आप उस छोटी छोटी पार्टियों की क्यों इंटरव्यू ले रहे हो, भाषण दे रहे हो? भंते जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं ना, बहुजन समाज में टुकड़ों का क्या कारण है? आप बनते हैं, आप जीवरधारी हैं, आपके पाउडर भी रखते हैं इसमें 10 राउंड का। अच्छा, हाँ,
ये भी रखते आपके हैं। पास सवालों का जवाब नहीं है क्या? सवालों का जवाब है हमारे पास। मैंने आपसे केवल 10 सांसद अरे बताने का दे रहे हैं, लो प्रयास, ना। 10 सांसद अरे हैं कि तो नहीं? बकवास कर रहे हो, लाओ लाओ इसे। जी बताएं, बताएं। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी अकेली लड़ी तो 14% वोट में से 1% रह गया। एक भी पार्षद नहीं आया, एक भी एमएलए नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूँ। वो यूं नहीं आया, बहुजन समाज पार्टी भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। ये बात सारे मनुवादियों को पता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो अक्कल का पानी का बुलबुला आम आदमी पार्टी हो, तमाम छुटभैया दल हो, तो सारे मनुवादियों ने अंदरूनी तौर पर मानवर साहब कांशीराम ने सांपनाथ और नागनाथ अंदरूनी गठबंधन बहुत पहले बता दिया था। सबने मिलजुल के कोशिश की कि किसी भी तरह से ये बहुजन समाज पार्टी अगर दिल्ली में आ गई तो दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाएगा। इस वजह से तुम क्वेश्चन मुझसे बनते करोगे, जी, तुम आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तुम क्यों नहीं? भाषण करोगे कि मुझे दोगे? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो करो बात। अब आपके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि आप सुन ऐसे क्या ये सके। है, तुम चिल्लाओगे और मैं नहीं चिल्लाऊं? आप मैं चिल्लाएं सुनाऊंगा तुम्हारा? नहीं मान्यवर, मैंने खरीद लिया क्या हम मुझे? सब बराबर हैं। बराबर जैसे नहीं आप है। बहुजन हम समाज बराबर के, तुम्हारे नहीं है, हम तुमसे पहले पैदा हुए। तो आप बड़े मनुवादी हैं, इसका मतलब आप मनुवादी हैं। मनुवादी थोड़े ही है। भाई अम्बेडकरवादी तो सब समान है, हाँ, मैं और आप भाई भाई हैं, ये तो पूरे इंसान देश- हैं। ये पूरे देश तो के- आप बनते ये हैं तो हम देश के अलग थोड़ी सारे हैं। सारे लोग जानते हैं मेरा 11 करोड़ 9,08,32 मेरी फॉलोइंग है। वो सब जानते हैं। वो तुम्हारे बस कहने सब से- बसपा की देन है, तुम्हारे कहने से- बहन जी की देन है। बहन जी का आशीर्वाद आपको ना मिला होता तो आपको कोई नहीं जानता। कौन? मुझे? जी मैं कोई बहन जी की वजह से फेमस नहीं हूँ और न मैंने बीएसपी की टोपी पहन के फेमस हुआ हूँ। तुम हुए होगे। मैं बौद्ध धर्म की वजह से, बाबा साहब की वजह से फेमस हूँ। मायावती को लाने वाला, काशीराम का अंतिम संस्कार करने वाला, काशीराम को आगे बढ़ाने वाला, मायावती को हेल्प करने वाला बनते करुणाकर है। पूछ लेना मायावती को जाके। इनकी जेब में, मीडिया पे बोल रहा हूँ, 2 रुपए नहीं थे। जब विठल भाई पटेल भवन में हुई तो 100 रुपया मैंने और डॉक्टर दिया जाटव ने दिया था। हमने बीएसपी से कुछ नहीं लिया है, हमने बीएसपी को दिया है और आज भी दे रहे हैं। कैसे कह दोगे? काशीराम जी को चप्पल से लेके, जूता से लेकर, देवरिया में बुलेट गाड़ी में बिठाल कर मैंने किया है। और सुनो सुनो, मायावती को गोल्ड मेडल 4 तोले का बनते करुणाकर ने उनको दिया है, उनसे कभी कुछ नहीं लिया। बहुत बढ़िया। बनते जी, यही पुराने वाले बनते करुणाकर तो देखना चाहता है बहुजन समाज, लेकिन आज हम देखते हैं बनते करुणाकर जी बसपा की बात ना करके छोटे छोटे पारिवारिक टुकड़ों में बटे हुए दल की बात करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, बहन जी को नसीहत देने का प्रयास करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगता। मेरे को अच्छा कब से नहीं लगा जी, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये मैंने बहन जी के मुंह से सुना। जो पार्टी का एजेंडा था ये वहाँ पर नारा नहीं था। ये आपने बहन जी के मुंह से सुना? ये आपने बहन जी के मुंह से सुना? मुझे आप दिखा दें, आप दिखा दें, जो कहेंगे मैं करूंगा। ना होगा, तुमने देखा जैसे नहीं। आपने पहले गलत बात बोली, मैं दूंगा। पहले आपने माननीय कांशीराम जी को गलत कोट किया, जो बात उन्होंने कभी नहीं कही गई, नहीं। बसपा पार्टी की तरफ से कभी नहीं कही। मान्यवर, मैं जितना पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हूँ, आपके बराबर नहीं पढ़ा हूँ, अभी आपसे बहुत आधी उम्र का हूँ। काशीराम का वो पढ़ लेना जो उनकी जीवन परिचय है। जी और मान्यवर। और जो काशीराम की थी मोटी मोटी किताबें बहन जी की, उसे पढ़ लेना आप। जी मान्यवर, हम हाँ। पढ़ते हैं बनते क्यों जी। काशीराम जी ने कहा था पहले कि हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया को वोट नहीं देंगे, वो नहीं देंगे टिकट, बाद में जोड़े हैं। आप मुझे बताएं। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या था? बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है उसमें क्या अपर कास्ट सवर्णों को हटा दिया है? उन्होंने तो सर्व समाज के सभी लोगों के लिए संविधान में सारे हक अधिकार बराबर दिए हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो या जनरल हो। तो ये भेदभाव करने वाले मनुवादियों और हम में फर्क क्या रह जाएगा यदि हम भी उनमें फर्क करेंगे तो? बहुजन समाज था, सब समाज नहीं था। काशीराम ने कभी सब समाज की बात नहीं करी। अच्छा, बौद्ध धर्म सर्व समाज की बात नहीं करता? वो बहुजन समाज की बात करता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बौद्ध धर्म का कोट नहीं है। कोड है लेकिन बहुजन समाज के लिए है। बहुजन समाज कौन है? आप और हम सब सर्व समाज के सब लोग। भूखे नंगे मजलूम पिछड़ा वर्ग और OBC और आपका मुस्लिम और आपका अनुसूचित जाति जनजाति है बहुजन समाज। बहुजन समाज में ब्राह्मण को नहीं मानता, बहुजन समाज ठाकुर को नहीं मानता, बहुजन समाज बनिया को नहीं मानता। वो सब सवर्ण समाज है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटा हुआ बहुजन समाज है उसको एक दल में आना चाहिए, एक छतरी के नीचे आना चाहिए, तो वो दल कौन सा है? कौन सी वो छतरी जिसके नीचे आके वो शासक बन सकता है? ये बहन जी से पूछो, बहन जी से पूछो। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब बहन जी मेरे सामने होंगी उनसे भी पूछ सकते हैं।
ये 2024 के चुनाव नजदीक रहे हैं कि नाई नाई कितने बाल रहे हैं, वो भी तुम्हें भी दिख जाएंगे, मेरे को भी दिख जाएंगे, चिंता मत करो। मैं अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता। जब रिजल्ट आ जाए तो देख लेना क्या हुआ है। चलिए भंते जी, आपको बहुत बहुत वंदनामी है, बहुत बहुत नमन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।